नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी हैप में, जिसमें आज हम अपने चैप्टर का जो शेष भाग रह गया था उसको कंप्लीट करने आए हैं। अपना छापे खाने से शुरुआत होना था, तो यार चालू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक या नकलनवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। तो उन दिनों छापे खाने तो रहते नहीं थे, तो नकलनवीस और लिपिक के द्वारा जो एक हाथ से कला होती है उससे पांडुलिपि पर एक प्रतिकृति यानी एक आकृति बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृहकार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है। फलस्वरूप या परिणाम स्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। यह एकदम सही बात लिखी गई है इसमें कि जब हम अपने मित्र का गृह कार्य की नकल उतारते हैं, इसको अपन नकलन भी कह सकते हैं, एक बिल्कुल ज्यों की त्यों लिख देना, नकल कर देना उस चीज़ की, तो हमें अपने मित्र की लिखावट कभी कभार समझ नहीं आती है। ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो हम इसमें आश्चर्य में ये हो जाता है कि हम अब जैसे कोई सेंटेंस नहीं लिखा आ रहा समझ में, ऐसे सेंटेंस लिखा है राम एक अच्छा लड़का है, तो मान लो हिंदी में किसी की राइटिंग एकदम परफेक्ट लिखी जाती है और किसी की एकदम ऊबड़ खाबड़, यानी जो अक्षर रहते हैं वो आ ऊपर, छा नीचे, रा ऊपर, ऐसे। तो इस तरीके से ये इसमें बताया जा रहा है कि जो नकल भी होती है उसको हमें अकल से करना पड़ता है। तो पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ कुछ यही होता है। तो जब पांडुलिपि की जो आकृति होती है उसे बनाने के लिए भी यही सेम एक टाइप से प्रोसेस यूज होती है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फिर बदल करते चलते हैं। तो जब प्रतिलिपि बनती हैं तो जो उसके लिपिक होते हैं, छोटे छोटे लिपिक, उनमें उलटफेर होती रहती है, यानी मतलब छोटा मोटा उलटफेर कहीं ना कहीं बाय मिस्टेक कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। कहीं कोई शब्द तो कहीं कोई वाक्य, तो इसमें कोई शब्द भी मिस हो जाता है यानी छूट जाता है, और कहीं कोई वाक्य। सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रहीं। तो जैसे जैसे सदी का आवरण हुआ तो उसके हिसाब से जो प्रतिलिपियों का जो आवृत्ति थी वो और जल्दी जल्दी बढ़ती गई, और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गईं। अंततः जब फाइनलाइज रिजल्ट आया इसका, तो जो एक मूल ग्रंथ, एक जो महत्वपूर्ण मूल ग्रंथ इसमें कहा गया है, उसकी भी भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां जो होती थी वो एक दूसरे से अलग हो गई।